तो जन के मन की बात को जानने के लिए अब हम आ पहुँचे हैं वार्ड 32 में, जहाँ से कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। नाम बताइए अपना। बुरी भाई आप कतरी दान वोट दी दो वेगा अणी बार आप कई सोचने वोट दी दो कहीं भी हो सिन दीदी दो बे वोट दी दो है। हाँ कहीं चाहो नहीं आप अपने क्षेत्र के बारे में? शायर हूँ, सब सावे हमारे सब चाहिए। क्या चाहिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? साफ सफाई चाहिए और मौत चाहिए। बिल्कुल ऐसे मत बोलिए, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। नाम बताइए। सरस्वती। सरस्वती जी क्या सोचकर वोट देने के लिए? मैं ये सोच रही हूँ कि जो जीते जो साफ सफाई और गांव में बहुत अच्छा कर दे बस। हाँ ये चाहती बस। हाँ नाम बताइए आंटी जी अपना। नाम टांकू। क्या सोच के वोट देने के लिए आए आप इस बार? होते बट नाले अंदर कची वीरी मान देखियो आप वेली आया न। हाँ जो साफ सफाई सही रही मान दो बस नाल टेम दे। हाँ बस। क्या नाम है आपका? कमला। कमला जी आप क्या सोचकर वोट देने के लिए आई हैं? क्योंकि जो भी प्रत्याशी जीत के आएगा आपकी वार्ड की स्थिति को सुधारेगा, तो क्या सोचा आपने? हमने सोचा कि हमारे यहाँ के जो कार्य हैं वो अच्छी तरह से कार्य करें और अपने अधिकार का भी उपयोग करें हम पूरा। आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आई हैं, उपयोग करने के लिए यहाँ पर आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से देश के विकास की ये पहली सीढ़ी है और इसमें अगर जनमत जागरूक होगा तो देश का विकास तो निश्चित है। क्या सोच कर आए? आपकी क्या उम्मीदें हैं आपके प्रत्याशी के साथ? बिल्कुल हमारे क्षेत्र में किसी तरह की कोई मुसीबत कोई प्रॉब्लम किसी तरह का कोई भी नागरिक किसी भी तरह से परेशान नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हम जिसे वोट दे वो हमारे इस वोट का बिल्कुल ध्यान रखे। और क्या नाम है आपका? गीता। बताइए। बस हम तो यही चाहते हैं कि जनता की अच्छी तरीके से सेवा करे, वो भी जो भी प्रत्याशी आए हमारे वार्ड में वो हमारी समस्याओं का अच्छी तरीके से बिना किसी पैसे के बल पे जो भी जीते वो अपने ईमानदारी और सच्चाई के बल पे जीते, वो अपनी मेहनत से जीते और वो हमारे वार्ड में हमारी समस्याओं को बहुत अच्छे से समझ सके और सुलझा सके। यही सोच के हम अपना वोट देना है। तो ये है वार्ड 32 की कुछ महिलाएं जिनका कहना है कि चुनाव की पहली सीढ़ी एक तरीके से इस मतदान को इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा कि जो भी प्रत्याशी जीत कर आए वो बिना किसी अलग भाव को रखे, यहाँ पर लोगों के सेवा के भाव को रखते हुए यहाँ पर लोगों के बीच में आए, उनकी समस्याओं को जाने और सुलझाने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र नागदा। आप क्या सोच के साथ आए हैं आज वोट देने के लिए? सभी जगह साफ सफाई हो और जो भी विज़न है वो बिल्कुल सभी के सामने क्लियर हो और सबका साथ सबका विकास हो, ये सोच के हम। श्रेष्ठ तो सभी हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ को चुनने की कोशिश हमें यहाँ पर करनी चाहिए ताकि उदयपुर की जो तस्वीर है वो खूबसूरत रहे और बरकरार रहे। जो विश्व पटल पर उसने अपनी छाप छोड़ी है वो ऐसे ही बनी रहे। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। सौभाग्य कुमार। सौभाग्य कुमार। कैसा लग रहा है वोट डालकर? वोट डालने कसो लाग रहे हो आपने? अच्छा लगा, पूरी जिंदगी हो गई जो। क्या सोचकर इस बार वोट दिया है? ललिता को देना। अरे नहीं किने भी देना, यो नहीं बताना किने दी दो। क्या सोचकर वोट कई सोचने की दो वोट क्यों दी दो आप? यूं देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? नाम बताइए अपना। गुड्डी भाई। गुड्डी देवी। हाँ गुड्डी देवी जी आप मताधिकार का अपने यहाँ पर उपयोग करने आई हैं, कैसा लग रहा है आपको वोट डालकर? आपने अपने प्रत्याशी को चुना है जो आप लोगों के बीच में आएगा, आपके वार्ड की स्थिति को सुधारेगा, तो कैसा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या सोच के साथ इस बार वोट दिया? क्या सोच के दिया था? क्योंकि हमारे सड़कें नाली मतलब सुविधा करेंगे, अच्छा करेंगे। वोटिंग का क्या इम्पोर्टेंस रहता है मैडम? कितनी इम्पोर्टेंट है वोटिंग? इम्पोर्टेंट अपने अच्छा नेता चुनेंगे तो अपनी गली सब की व्यवस्था देखेगा, संभालेगा कि अपने क्या है क्या नहीं है। ऐसी व्यवस्था है जो अपने को भी नहीं पता कि क्या चल रही है और क्या नहीं चल रही, तो इससे क्या अपन जो अपना नेता चुनेंगे वो अपने और रहेगा और अपनी सब व्यवस्था को पूरी करेगा। ये क्या नाम है आपका? गणेश भाई। गणेश भाई। गणेश जी वोट का क्या महत्व है? वोट आज आप यहाँ पर आए हैं वोट डालने के लिए अपने घर के कामों से निपटकर, तो क्या महत्व समझती हैं आप? अच्छा समझते हैं और नाली वगैरह सड़कें ये सब ना लाना, ये सब अच्छी सुविधा करेंगे। अच्छा काम करेंगे, अच्छे पार्षद होंगे तो अच्छे काम करेंगे। आपने क्या सोच के वोट दिया? हमने अपना मताधिकार है इसलिए देना चाहिए अपने को, और ये सही पार्टी आए तो अपना काम भी करे कोई थोड़ा बहुत, वरना इतने दिन से तो हम पार्षद चुन ही रहे, कोई सुनता ही नहीं आजकल। आप खुश हैं अपने मताधिकार का प्रयोग? हाँ खुश है, बहुत खुश है।
जैसा कि हमने आपसे कहा कि श्रेष्ठ तो सभी हैं, लेकिन यहाँ लोगों की इस बार कोशिश है कि सर्वश्रेष्ठ को चुनकर अपने उदयपुर की तस्वीर को बदले, एक ऐसा जनसेवक यहाँ पर लाए जो लोगों की समस्याओं को सुने। क्या नाम है आपका? लोकेश मेनारिया। लोकेश जी, क्या सोचकर आप आए हैं? सर्वश्रेष्ठ जनसेवक को चुनने की चाह आज हर किसी में दिख रही है, क्या कहना चाहिए? हाँ, यही है कि जो भी कैंडिडेट आए वो अपनी तरफ से मतलब वार्ड में सुचारू रूप से काम करे, क्योंकि वादे तो हम लोग सुनते ही आ रहे हैं कितने समय से, लेकिन काम होते नहीं है। कभी कभी कैंडिडेट को लोकल में ये प्रॉब्लम रहती है कि समस्या कैंडिडेट की भी कितनी बार उसकी भी होती है कि मेरी भी खुद की समस्या है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ काम। तो ऐसा सोच करके इस बार वोटिंग कर रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट आए वो मतलब अपनी दबंगी से कुछ काम करे वार्ड में। एक दबंग जनसेवक की आप चाह रखते हैं। आप बताइए सर, आपका नाम क्या है और आप किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं? मैं प्रोफेसर मल्ले पनेर, राजस्थान विद्यापीठ हिंदी डिपार्टमेंट। और चुनाव मैडम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत हर व्यक्ति ये चाहता है कि किसी भी प्रकार से बदलाव संभव हो सके, तो शायद एक आमूलचूल परिवर्तन भी होगा। और जो परंपराएं चलती आ रही है उन परंपराओं से व्यक्ति क्या कि थोड़ा मुक्त होने की कोशिश भी करना चाहता है, लेकिन ये हमेशा के लिए सच नहीं होता, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको चुनने का अवसर प्रदान करती है और आप अपने विवेक के अनुसार नए प्रत्याशी को चुनते हैं या पुराने प्रत्याशी को चुनते हैं। बात ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम इस पर ज़्यादा जोर देना चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमारा अपना हो और हमारी पहुंच उस तक हमेशा के लिए आसान बनी रहे, तब जाकर हम उसके पास पहुंच पाएंगे और हम अपने काम करवा पाएंगे, अपने क्षेत्र के काम करवा पाएंगे। यही मेरी भावना है और यही सोच करके मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या नाम है आपका? भावना। भावना जी, क्या सोचकर वोट करने के लिए आए हैं आप? क्या उम्मीदें हैं आपकी इस बार? बस ये जनता की सेवा और हर बार लोगों से मिलना जुलना रहे उनका। बस ऐसे नहीं कि वोट दिया और वापस मिलना ही नहीं हो उनसे, और जनता की सेवा का ही है बस। और क्या नाम है आपका? नीता मेहता। नीता, क्या सोचकर वोट देने आई हैं आप? हम यही सोच के आए कि हर समय हर पार्षद आके वोट तो ले जाते हैं, उसके बाद कभी मिलना ही नहीं होता है उनका। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे ये पानेरियों की मादड़ी का जो भी है आगे कुछ विकास हो। हर जगह मतलब कोई भी कार्य बोलते लेकिन वो करते नहीं हैं, तो हमने इस बार यही मतलब सोच के ये वोटिंग कर रहे हैं कि हमारा जो भी मकसद है वो पूरा होए और हम अच्छे से अच्छा पार्षद चुनना चाहते हैं। तो अच्छे से अच्छा पार्षद, सर्वश्रेष्ठ पार्षद यहाँ पर चुनने की एक कोशिश लोगों की है। लोग चाहते हैं कि पार्षद ऐसा हो जिसकी पहुँच उन तक बनी रहे, और न केवल वोटिंग के टाइम पर बल्कि ऐसे भी वो कभी जाकर और लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? चित्रा मेनारिया। चित्रा जी, आप किस सोच के साथ इस बार वोट डालने के लिए आई हैं? बस सबसे बेस्ट पार्षद आए और जनता की सुने और जो भी वो जनता के लिए बेस्ट कर पाए वो करें, और इसीलिए सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अपना पार्षद अपने पूरे मनोविचार से अच्छे से सोच कर चुने। और एक बहुत बड़ा अधिकार, मताधिकार, आज आप अपना प्रयोग करने आई हैं, उपयोग करने आई हैं। कैसा लग रहा है आपको और क्या कहना चाहेंगी कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है? अपना मत का अधिकार अगर कोई व्यक्ति समझने लगे तो इस देश का परिवर्तन हो सकता है। और क्योंकि इतने समय से लोग यही सोचते थे कि हम लोग मत देने जा रहे हैं क्योंकि हमको वोट देना ज़रूरी है इसलिए जा रहे हैं, लेकिन अब जागरूकता आने लगी है। अब सभी को ये महसूस होने लगा है कि हम अपने अधिकार को किस जगह उपयोग करें और कैसे व्यक्ति के साथ करें ताकि वो हमारी सुने, और उनको जो भी पार्षद चुन के आए उनको सुनना चाहिए अपने अधिकार के लिए। इसलिए आप बोलने लगे, जीतने के बाद काम हो सकता है और विकास हो, और विकास करने वाले व्यक्ति को ही चुनने का। अभी 18 साल से ऊपर चाहे 100 साल के बुजुर्ग हैं, सभी यही चाहते हैं कि काम करने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा मदन भाई। बोलिए, क्या कह रही थी आप? मैं तो यही कह रही हूँ कि भाई जो भी बने पार्षद वो विकास करे, काम करे, जनता के लिए, सरकार के लिए ईमानदारी से उनका फर्ज निभाए, और ये नहीं कि बनने के बाद जनता को भूल जाए। वाह होगा, सबको याद रखे कि इन्होंने हमको बनाया है, और हमारा सबका सुनवाई करके जो भी काम आए वो आगे मिलकर करवाए। क्या नाम है आपका? भव्या। भव्या, क्या कहना चाहेंगे? इस बार के वोट को आप कैसे देखती हैं? जो कार्यकर्ता अच्छा हो उसके ऊपर वोट देना है, जो काम करता हो। क्या सोच के आप वोट देने के लिए आई हैं? क्या उम्मीदें हैं आपकी? अब देश का विकास करेंगे वोट देंगे तो, बस और क्या।
सर क्या नाम है आपका? योगेश मिनेरिया नाम है। ये ऐसा वोट है, ये ऐसा मताधिकार है जिसका प्रयोग करके आप उस जनसेवक को चुनेंगे जो आपके बेहद करीब रहेगा, आपके वार्ड में आएगा, आपकी समस्याओं को जानेगा, जिसका सुखद अनुभव, सुखद एहसास आप हर पल करेंगे अगर विकास होता है तो क्या सोच के सर आप वोट देंगे? नगर निगम का है, ये वार्ड लेवल स्तर पर है, मतलब कि एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। इसी प्रकार से सबसे पहले वार्ड में आता है। अगर हमारा वार्ड का विकास होगा तभी हमारे जा करके वार्ड मोहल्लों से निकल कर शहर जाएंगे, शहर से देश का जाएगा। अगर प्रथम सीढ़ी पर ही अगर हमारे यहाँ पे फिसलते हुए नजर आएंगे फिर आगे कैसे विकास होगा। इसलिए अब जो भी युवा या जागरूक मतदान है, अगर हमारे यहाँ से जो जुड़ा रहे और हमारा क्षेत्र का विकास करे, उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे इस पर वोटिंग कर रहे हैं और आशा करते हैं कि उसी प्रकार का जनप्रतिनिधि चुन कर आएगा जो हमारे आगे विगत 5 सालों के लिए सुनेगा हमारी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 32 पानेरियों की मालड़ी में, जहां पर महिलाओं की काफ़ी लंबी कतार आपको यहां पर दिख जाएगी। महिलाएं अब फ्री होकर अपने घर के कामों से निपटने के बाद यहां पर वोटिंग प्रक्रिया के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मौजूद हैं और काफ़ी लंबी लाइन यहां पर इस क्षेत्र में हमें देखने को मिल रही है। यहाँ की महिलाओं से जानते हैं कि वो किस तरह से देखती है इस बार के वोट को। नाम बताइए अपना। पूनम। पूनम, क्या सोचकर वोट देने के लिए आए हैं आप? अच्छा काम होना चाहिए, सब जगह साफ़ सफाई होनी चाहिए, रोड पे हर जगह सब व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इसलिए वोट दे रहे हैं। देखते हैं, करते हैं तो ठीक सफाई करने वाले। क्या इम्पोर्टेंस है वोटिंग का? आप अपने मताधिकार का यहाँ पर उपयोग करने के लिए आए हैं, क्या सोच कर आए हैं और क्या इम्पोर्टेंस आपको नज़र आता है आपके एक वोट का? वोट का तो इम्पोर्टेंस है ही, क्योंकि एक वोट से इंसान हार जाता है या जीत जाता है, और हम ये चाहेंगे कि हमारे गांव का विकास हो, वो जो कोई भी कैंडिडेट जीतेगा। क्या नाम है आपका? उर्मिला। उर्मिला, कितनी बार वोट दे चुकी हैं आप? 3 बार। 3 बार दे चुकी हैं। आज वोट देने के लिए आई हैं, क्या सोचकर आप वोट देने के लिए आई हैं? जो क्या उम्मीदें हैं आपकी अपने पार्षद जी से? ये अच्छा काम अच्छा हो। नाम बताइए अपना। पुष्पा। पुष्पा जी, क्या सोच कर आए हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस बार के चुनाव को? देखो अब क्या होता है वो तो अब। क्या नाम है आपका? वंदना जोशी। वंदना जी, क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या आपकी उम्मीदें हैं, क्या आप चाहती हैं कि आपके वार्ड की स्थिति बदले, क्या कमियां रही थी जो ये वाला पार्षद जो आए चुनकर वो पूरी करे? अच्छा, ये पूरी कर दे तो अच्छी बात है। हाँ। और वोट देंगे अच्छा पार्षद को भी। तो ये कुछ महिलाएं थी जो चाहती हैं कि प्रत्याशी ऐसा हो जो उनकी समस्याओं का निस्तारण करे और उन्हें ये लोग यहाँ पर चुने। कुछ महिलाएं और हैं जिनसे बात करते हैं हम। क्या नाम है आपका? आशा मानावत। आशा जी, बताइए क्या सोचकर आप वोट देने के लिए आ जाए? मैं वोट दी हूँ, आ रही हूँ देने के लिए कि भाई नेक्स्ट ईयर 5 साल में तो कुछ काम हुआ नहीं है। अब शायद देखूँगा, अगर पार्टी चेंज करके देखूँ अगर वो 5 साल में क्या करते हैं, वरना 5 साल में बाद में मेरे को लगता है पार्षद के चुनाव भी नहीं होने वाले। रियल में कह रही हूँ, मैं हकीकत में कह रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी परेशान है और काफ़ी जनता काफ़ी परेशान हो रही है। ना पानी के पत्ते हैं, ना रोडों की सफाई है, और कचरे आके नाले देख लो, 5-5 साल से नाले भरी हुई है। कहाँ गए पार्षद? क्यों बजट पारित नहीं किया क्या गवर्नमेंट ने पार्षदों के लिए? मैं तो यूँ बताऊँ, कहाँ गए? खाली बिल्डिंगें बना के रहने से मतलब नहीं है, जनता की सुनो। मैं तो यूँ कहती हूँ, और जो भी आएगा, मैं तो कहती हूँ 5 जने खड़े हुए हैं वार्ड 32 से, मैं तो यूँ कहती हूँ कि जो कर्मठ होगा, जो ईमानदार होगा, वो आएगा यहाँ पर। बस तो आप सर्वश्रेष्ठ चुनने की कोशिश करें, हम भी यही चाहते हैं। नाम बताइए। प्रिया तलरेजा। प्रिया जी, ये वो चुनाव है, आप ऐसा जनसेवक चुनने जा रही हैं जो आपके बेहद करीब होगा, जिसकी किए गए डेवलपमेंट को आप उसका सुखद एहसास जो है वो कर पाएंगी हर वक्त। तो क्या सोचकर आप वोट दे रही हैं? कि काम होना चाहिए अपना। जैसे पहले कांग्रेस में राजकुमारी मीना रही थी तो उन्होंने काम किया था सबका, ठीक है ना। फिर वापस बीजेपी आने के बाद हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं, मतलब इवन कुछ काम हुआ हो तो ठीक है। फिर अब हम वापस कांग्रेस को लेके आएंगे ताकि हमारा काम। नाम बताइए। बिरलाल मिनारिया। क्या सोच के सर आए हैं? काफ़ी टाइम वोट दिया है आपने, कई बार वोट दिया है, इस बार आप क्या देखते हैं वोट में? ये मतलब कुछ परिवर्तन आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, क्योंकि परिवर्तन चाहते हैं, सब चाहते हैं परिवर्तन, यही बात। आप बताइए, आप क्या किस नज़र से देखते हैं इस बार की वोटिंग? सभी का विकास हो और ईमानदारी से कार्य करे जो भी पार्षद आवे हो। बस, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जगदीश। जगदीश जी, क्या चाहते हैं इस बार का प्रत्याशी आप चुनने जा रहे हैं, क्या सोच के साथ आप आज यहाँ पर वोटिंग करने के लिए? अच्छा प्रशासन मिले, साफ सफाई हो, समय पे बिजली और पानी की व्यवस्था हो, बस नगर पालिका से यही व्यवस्था। क्या नाम है आप? श्याम सुंदर शर्मा। श्याम जी, आप युवा हैं, यंगस्टर हैं, किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं और क्या सोच के साथ आज वोट?
मैंने पहले जो 5 सालों में जो हमने देखा कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीजेपी राज में हमारे जो जाति भाई है भली गजेंद्र जी सुथार, लेकिन उन्होंने कोई 5 साल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। और सड़कें टूटी हुई, नालियाँ सड़क में गादा मतलब कचरा भरा हुआ है। कितनी बार एप्लीकेशन लिखने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे घर के बाहर यहाँ तक हमने बोला है कि पाइप लगवाना है, वो पाइप भी आज तक नहीं लगाया गया है। वोटिंग का क्या महत्व रहता है सर? वोटिंग का तो मेन उद्देश्य है कि मैडम जनता मतलब अपने पार्षद को चुन सके, ठीक है। अब जैसे 8 पार्षद होते हैं तो जो ईमानदार होगा वही सर्वश्रेष्ठ युवा चुना जाएगा, है ना। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। बताइए क्या सोच के साथ आज आप चुनाव? भाई यही कि 25 सालों से हायड़ को वेनिस बनते हुए तो देख लिया, आप उसमें मछलियाँ तैरते हुए देखे, इसलिए आए। पता नहीं इस बार कोई मछलियाँ तैरा दे हुए उसमें। सर क्या महत्व रहता है वोट का? अपने क्षेत्र का विकास सबसे पहले। मैम क्या है कि जो स्मार्ट सिटी के दायरे में जो काम चल रहा है वो काम करते करते थोड़ा तो वक्त लगेगा। आप यूँ चाहिए कि भाई 5 साल में हो जाए, इसमें 10 या 15 साल तो आपको सेटल होने में लगेगा। अब हर चीज़ को थोड़ा बहुत तो अपन को थोड़ा रखना पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? मांगीलाल। मांगीलाल जी, आप काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी टाइम आपने वोटिंग किया होगा, इस बार के चुनाव को कैसे देखते हैं सर? हमेशा की तरह वही है, लेकिन अभी ज़्यादा इंटरेस्ट है सभी को, क्योंकि इस बार काफ़ी माना जा रहा है कि लोगों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। उम्मीदें पहले पूरी हुई नहीं, तो लोग उस हिसाब से देख रहे हैं, अभी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि इस बार के जो चुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं, वोटिंग के लिए लोग आए हैं, उनकी उम्मीदें काफ़ी हैं और वो चाहते हैं कि प्रत्याशी उन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरा उतरे। वार्ड 32 से अर्जुन जी मेनारिया कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएं इस बार के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो कांटे की मानी जाती है। कोई टक्कर नहीं है, पब्लिक परेशान हो चुकी है भाजपा के इस बोर्ड से। रोडें टूटी फूटी है, धूल खा के लोग परेशान हुए हैं, जनता में आक्रोश है और कांग्रेस का निश्चित बोर्ड बनेगा। इस बार कांग्रेस जीतेगी। आप कितने आश्वस्त हैं सर? हाँ जी, कांग्रेस बोर्ड बनाएगी, आपको मैं आज कह रहा हूँ, ठीक है। वार्ड जीतेंगे हम और कांग्रेस बोर्ड बनाएगी। तो ये अर्जुन जी मेनारिया जिन्होंने बताया कि वो ज़रूर जीत हासिल करेंगे और पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पानेरियों की मादड़ी के वार्ड नंबर 32 में काफ़ी हुजूम सा यहाँ पर उमड़ पड़ा है और लोग अभी लगभग 2:45 का टाइम हो रहा है और यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में, काफ़ी तादाद में यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। वोटिंग 1 बजे तक लगभग 25% वोटिंग जो है वो उदयपुर शहर में संपूर्ण हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटीज़ पूरी तरह से तैनात की गई है। लोगों की सुविधाओं को, उन्हें कोई असुविधा ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर काफ़ी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। दिव्यांगों के लिए यहाँ पर व्हील चेयर्स का जो है वो इंतज़ाम किए गया है। आइए जानते हैं इनसे, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बन्ना लाल है।
पन्नालाल जी, किस तरीके से अभी यहाँ पर आपकी सिक्योरिटीज़ को आपने किया है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है? देखो जी, हमने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है कि माहौल व्यवस्थित रहे और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो। हमने जो नियम होते हैं वो पूरे नियम फॉलो करते हुए कानून व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा है जी। क्या नाम है सर आपका? लाल सिंह। लाल सिंह जी, किस तरह से आपने सिक्योरिटीज़ की व्यवस्थाएं यहाँ पर कर रखी है ताकि लोगों को सुविधा असुविधा ना हो? मैडम, हर बूथ पे एक हेड कांस्टेबल तैनात कर रखा है। उसके साथ सेंसिटिव बूथ पे 1-4 का जाब्ता एक्स्ट्रा है। लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, इसके लिए उनको व्हील चेयर प्रोवाइड करवाई गई है। दिव्यांगों के लिए अलग से वैन लगाई गई है और एक को अंदर जाने दिया जा रहा है और उनका ID चेक करने के बाद ही अंदर प्रवेश किया जा रहा है। जैसा कि आपने लाल सिंह जी से सुना कि यहाँ पर काफ़ी सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो लोगों की सुविधाओं के लिए की जा रखी हैं और लोग भी, अभी आपको बता दूं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर आ पहुँचे हैं। बहुत भीड़ यहाँ पर इस वक्त में देखी जा सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रत्याशी प्रकाश चंद्र मेनारिया। आइए उनसे जानते हैं कि सर आप कैसे देख रहे हैं इस बार की वोट? इस बार बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों में काफ़ी रुझान जो है, उत्साह इतना ज़ोरदार है कि कुछ न कुछ नया कैंडिडेट आवे और अच्छा विकास कर सके। इसलिए लोगों में इतना रुझान है कि अभी 65 से ऊपर पहुंच चुका है और काफ़ी लोगों में है कि ये हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होए। और मुझे ये विश्वास है कि कम से कम 75 से 80% के आसपास की मुझे आशा है कि ये हो सकता है वोटिंग। इसके लिए युवाओं को और महिलाओं को और बुज़ुर्गों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि वो समय पे आए और बाकी जो शेष बचे वो भी समाचार के माध्यम से पधारे और आवे ताकि ये जो अपना मतदान का उपयोग करें और मतदान ज़रूर करना चाहिए, ये मेरी आशा और धन्यवाद। सर आप भी मैदान में उतरे हैं, चुनावी मैदान में, तो क्या सोच के साथ इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? मैं ये सोच के चुनाव में उतरा हूँ कि आज युवाओं की ज़रूरत है देश को, और देश पूरा मोदी जी युवाओं के ऊपर फोकस कर रखा है। तो युवा जितना आगे आएगा उतना अच्छा काम होगा देश का, और ज़्यादा से ज़्यादा देश में युवा अगर होंगे तो सारी तरह के हर काम जल्दी करेगा। और युवा आज डिजिटल युग में जी रहा है, आज हर काम डिजिटल युग है, तो युवा उसमें ज़्यादा सक्षम है डिजिटल काम करने में। मैं यही सोचे कि जितना जितना युवा आएगा उतना देश आगे बढ़ेगा और देश युवाओं का देश है आज। कितने आश्वस्त है सर अपनी जीत को लेकर? मैं 101% आश्वस्त हूँ, क्योंकि मेरा पिछले 25 साल का जो मेरा कार्यकाल है इस क्षेत्र में, मेरे को 100% विश्वास है कि मैं जीतूँगा। और मेरी जो जनता है वो पूरी जनता मेरे साथ है, दिल से मेरे साथ है। पिछले 25 साल से रेगुलर अनवरत मैं पार्टी के लिए काम करता आ रहा था, लेकिन जो मेरा टिकट इन्होंने काटा, गलत तरीके से काटा, इसका मैं विरोध करके, मैंने पार्टी के विरोध काम करके ये चुनाव लड़ा हूँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। और मेरा 25 साल मेरे को कैमरा, मेरा फोटोग्राफी का व्यवसाय है और मेरा चुनाव चिन्ह भी फोटोग्राफी है, कैमरे का निशान है। सर 25 साल से भाजपा का बोर्ड रहा है, इस बार काफ़ी ये बोला जा रहा है कि लोगों को उम्मीदें काफ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं कोई प्रेशर आपके ऊपर आपको आता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। काम करने वाले कार्यकर्ता के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। जो आदमी काम करता है उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, और ऊपर वाला भगवान भी साथ है, और सत्य की जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता। क्या कहना चाहेंगे आप, अब तक जो लोग घरों में बैठे हैं और वोटिंग बूथ पर अभी तक आए नहीं हैं, उनसे उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से क्या अपील? मैं तो उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट देवें। लोकतंत्र का महापर्व है ये। आज देश को एक स्वच्छ राजनीति की ज़रूरत है। देश में आज मोदी जी जो स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं उसकी ज़रूरत है। जो आज ज़मीन, ये सबसे पहली सीढ़ी है, राजनीति की पहली सीढ़ी है। अगर यहीं पे अगर भ्रष्टाचार होगा तो फिर आगे ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा। तो इसलिए आप सबसे मतदाताओं से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देवें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और हिंदुस्तान में स्वच्छ राजनीति की और अग्रसर हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कनक जी जोशी, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड 32 से मैदान में है, और इन्होंने कहा है कि देश को कहीं ना कहीं आज एक स्वच्छ राजनीति की ज़रूरत यहाँ पर महसूस होती है। वार्ड 32 से निर्दलीय प्रत्याशी हीरालाल जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर बताएं कि किस तरह से इस बार के वोट को आप देख रहे हैं, चुनाव को देख रहे हैं? चुनाव बहुत एक सामाजिक चुनाव हो गया है, समाज का चुनाव की तरह चुनाव हो रहा है। तो सब अपने विशेष करके मतलब अपने अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव कर रहे हैं, और जातिकरण एक समीकरण बन रहा है, समाज का एक ग्रुप के हिसाब से ये हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। क्या सोच के साथ आप उतरे हैं सर चुनाव? बस समाज की सेवा के हिसाब से उतरे हैं, समाज की सेवा के लिए। जो लोग घरों में बैठे हैं, अभी तक बाहर नहीं निकले, उनसे क्या कहना चाहिए? नहीं, वो अधिक से अधिक आके सारे अपना मत प्रदान करें उसके लिए।
बस एक और प्रत्याशी ललिता मेनारिया जी के पति हमारे साथ, उनके हस्बैंड जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर बताएं कि किस तरह से इस बार के चुनाव को आप देखते हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, हम तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कि जो हमारा मुद्दा था धारा 370 हटाना, 35A हटाना और राम मंदिर बनाना, ईश्वर ने हमारी इच्छा पूरी करी है। और हम हिंदुस्तान के अंदर जितने भी भारतीय रहते हैं उनसे ये आशा करते हैं कि हम ये सभी कमल के फूल को वोट दें और उसे आगे बढ़ाएं और कांग्रेस मुक्त और अन्य जो भी लोग हैं उनको सद्बुद्धि दे कि इस पार्टी को 70 साल तक जिस पार्टी ने यहाँ राज किया तो उन्होंने क्या विकास किया और हमारे को जो मौका मिला 10 साल में उसमें हमने क्या विकास किया, वो परीक्षा और परिदृश्य आपके सबके सामने है। सर एज अ सिटीज़न अगर मैं आपसे पूछूं तो आप उदयपुर की तस्वीर को अपने सपने में कैसा पाते हैं? उदयपुर की तस्वीर को हम वेनिस जैसा पाना चाहते हैं। इसका जो मोटिवेट है, इसके अंदर हम जब भी यहाँ टाउन प्लानर BS कानावत थे उस समय हमने एक लोगो बना के उनको दिया था कि सज्जनगढ़ जितनी भी पहाड़ियाँ हिल स्टेशन जो कट रही है वो नहीं कटे, उनकी बाउंड्री वाल बने और उनकी तलहटी में मकान बने और ये स्वच्छ जो ये आड़ की नदी गंदी हो गई है इसमें जितने भी उद्योग हैं। सर लोग अब ये चाहते हैं कि उदयपुर को वेनिस जैसा आप इस तरह से बना दीजिए उदयपुर को कि वेनिस में ये कहा जाए कि हम उदयपुर जैसा वेनिस चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग ये चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, कुछ ऐसा जनसेवक लोगों के बीच में आए जो उनकी समस्याओं को सुने, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा कि श्रेष्ठ तो सभी हैं लेकिन यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ को चुनना बेहद ज़रूरी हो जाता है। उदयपुर न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि आप अपने घरों से निकलें और मतदान स्थलों पर पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग प्रक्रिया में जो आपका अधिकार है उस अधिकार का उपयोग करें। इस वक्त हम मौजूद हैं जन के मन की बात के तहत वार्ड 50 में, जहां से बीजेपी प्रत्याशी चंचल जी अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए कि किस तरह से देख रहे हैं आप इस बार की वोटिंग्स को? इस बार की वोटिंग को मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से जनता का एक रोल होना चाहिए एक लोकतंत्र के अंदर, वो थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वैसे मैंने बरसों से मैं चुनाव कराता आया हूँ, उदयपुर के मिजाज को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। हमारे जो शहर के भीतरी भागों की महिलाएं हैं ये थोड़े देरी से ही बाहर निकलती है, तो उस हिसाब से उनका धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन फिर भी जो उत्साह पब्लिक में होना चाहिए वो मुझे आज कम नज़र आ रहा है। हर आदमी इस काम के अंदर अपनी सहभागिता दे, इसकी मैं अपील करता हूँ। मैं प्रत्येक उदयपुर के वासियों से निवेदन करता हूँ कि शहर की पंचायत को सुदृढ़ और लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए आप अपना मत अवश्य करें। आप जिस पार्टी को दें मगर मत अवश्य करें। और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूँ, वार्ड 50 से चंचल कुमार अग्रवाल। मैं आप सबसे समर्थन की आशा चाहता हूँ। सर अब तक लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं, जैसा कि आपने बताया कि वोटिंग यहाँ पर बहुत कम हुई है, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, कृपया बाहर निकलें और भारतीय जनता पार्टी के कमल के पुष्प पर मुहर लगाएं, बैलेट के बटन को दबाएं और उन्हें जिताएं। आप बताएं आपका नाम क्या है? प्रेम कुमारी। आपने वोट दिया है, कैसा लग रहा है वोट देकर? अब जा रही हूँ सर देने। क्या सोचकर आप वोट के लिए आई हैं? जब से वोटिंग की है तब से मैं कमल के फूल को ही देती हूँ। अच्छा, किसी को नहीं दिया अभी तक नहीं, चाहे जीतो चाहे हारो। पर उम्मीदें क्या है आपकी? आपने किसे वोट दिया? जीतेगा, कमल जीतेगा। कमल जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी। वार्ड 50 के प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी कहा जाए, जुझारू कार्यकर्ता कहा जाए, गौरव प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं।
सर बताइए कैसे देख रहे हैं आप अभी तक की वोटिंग्स को? मैडम आज जो वोटिंग हो रही है, जन सैलाब यहाँ पर है, जनता आ रही है, जनता जागरूक हो रही है। मैंने देखा है दिग्गज भी, वृद्ध भी पधार रहे हैं और मैंने यंगस्टर्स को देखा, जो यूथ है, यूथ उनको सहारा देके यहाँ ला रहा है। बहुत अच्छे से वोटिंग हो रही है। जहाँ तक मेरा मानना है, शायद वार्ड से मैंने ज़्यादा प्रत्याशी हूँ, मैंने हर चेहरे देखे हैं और शायद ही कोई चेहरा मैं चूक रहा हूँ। टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। मेरा मानना है जितनी जागरूकता से वोटिंग हो रही है उतनी जागरूकता के सामने वाले इंसान सही पार्टी को, सही इंसान को, सही उत्साह को आगे वाले टाइम में, नए साल में नई सोच, नई उम्मीद को चुनेगा। 25 साल से हो रही तानाशाही है, जो परेशानी है वो बदलेगी। नया समय आएगा, नया दौर आएगा। तो ये थे यहाँ के प्रत्याशी गौरव प्रताप सिंह। यहाँ आपको बता दें कि इस वक्त हम वार्ड 50 के आरएमवी स्कूल के बाहर खड़े हैं, जहाँ पर पुलिस जाब्ता भी आपको तैनात दिख जाएगा और सिक्योरिटी की दृष्टि से यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही असक्षम लोगों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ प्रोवाइड कराई जा रही है। सर बताएँ क्या नाम है आपका? मैं ओमवीर सिंह, हेड कांस्टेबल, सूरजपोल थाने से हूँ। आरएमवी के शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। सुबह थोड़ी एक बार भीड़ हुई थी, लेकिन सभी लोग बारी बारी से आ रहे हैं और जा रहे हैं। अच्छा मतदान हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। क्या क्या फैसिलिटीज़ आप सर यहाँ पर दे रहे हैं? हमारे यहाँ पे पुलिस का जाब्ता काफ़ी लगा हुआ है, अंदर भी लगा रखे हैं बूथों के पास में, और बाहर भी रोड पर भी लगा रखा है ताकि ट्रैफिक जाम नहीं हो, और चुनाव आचार संहिता का पूरा पालन करवा रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि पुलिस जाब्ता स्कूल के और वोटिंग सेंटर के अंदर और बाहर दोनों तरफ है, जहाँ से यहाँ पर जो जन सैलाब आ रहा है, जो जनता का यहाँ आना जाना हो रहा है, उसको लेकर लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 59 में, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी नज़मा मेवा फरोश जी हमारे साथ हैं। मैडम बताइए कि किस तरह से इस बार के चुनाव को आप देख रही हैं? मेरे चुनाव तो बहुत इजी है, क्योंकि मेरे को लोग सब जानते हैं, पहचानते हैं, और मैं पिछले कम से कम 5 सालों से तो लोग मैं वार्ड में मैं काम कर रही हूँ। मैं मेरे ही वार्ड में नहीं, पास मेरे जितने भी मेरी वार्ड की सीमा से वार्ड लगते हैं उन सब के काम कर रही हूँ। प्लस मैं शहर के दूसरे वार्डों में भी जहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम आती है वो मेरे पास आते हैं। मेरे वार्ड नंबर 20 जो अब परिसीमन चेंज हो गया, पुराना 20 था, उसमें हमारे साथ में एक बीजेपी के पार्षद थे। वो हमारे वालों के किसी के साइन नहीं करते थे, या कोई भी जाता तो मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, आपने मुझे वोट नहीं दिया, इस तरह की बातें करके उनको वहाँ से टरका देते थे, उनको सहयोग नहीं करते थे। तो वो सब मेरे पास आते थे। मैं सबके साइन करती हूँ, सबकी समस्याओं का समाधान करती हूँ। इसलिए मुझे मेरे वार्ड नहीं, मेरे आसपास के नहीं, पूरे उदयपुर के करीब करीब मुझे 70-80% लोग मुझे बाय फेस बाय नाम से जानते हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है। लोग मुझे वो रेस्पॉन्स दे रहे हैं। आप ये मानती हैं कि लोग आप पर विश्वास जताएंगे, पूरी आश्वस्त हैं आप जीत के प्रति? मैं 101% आश्वस्त हूँ, और मैं इसलिए कि मुझे बुज़ुर्गों की, लोगों की दुआएं भी बहुत है। मैं खाली नगर निगम के ही काम नहीं करती हूँ, मैं दूसरे भी मेडिकल के भी, जो मैं उदयपुर की करीब करीब बड़ी 10 समय से ही संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। उसके साथ ही मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी लोगों की सहायता करती हूँ। मेरे को जैसे होता है, मेरा परिवार पूरा ब्लड डोनर है, हम रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं, और जिसको जैसी सहायता करनी होती है हमारे से जितना बन पड़ता है वो करते हैं, और मुझे लोग अच्छे से पहचानते हैं, और जन जन में मेरी बहुत लोकप्रियता है। नज़मा जी, अब तक जो लोग वोटिंग के लिए बाहर नहीं निकल पाए हैं, आए नहीं हैं वोटिंग बूथ पर, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहती हूँ कि वोट डालना आपका अधिकार है। आप ये मत सोचो कि कैंडिडेट कौन है, आपकी मर्जी हो जिसे दो। मुझे आप नहीं पसंद करते हो तो बेशक मत दो, पर वोट आप ज़रूर करो, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है। हमारी जो बेसिक है, हम यहाँ से अभी कहते हैं कि असम में बहुत लोग परेशान हुए हैं कि वो उसमें एक नियम के तहत आ रहे हैं, और 19 लाख लोगों को शरणार्थी घोषित कर दिया गया है इस सरकार के द्वारा। तो मैं ये कहती हूँ कि आप वोटिंग करो, आपका मौलिक अधिकार है। आप 5 साल जब उनको वोट करते हो, उनसे काम लेते हो, एक बार उसके लिए एक वोट कर दो। किसी को भी करो, और उसको करो जो आपका काम करे, या यूँ नहीं कि मैं हाथ जोड़ के आई और मैं आपका रिश्तेदार हूँ और ऐसे करके मैं वोटिंग करवा लूँ। ये नहीं, जो काम करने वाला है, जो अब जनता में जाता है, कम से कम महीने 15 दिन में तो एक बार जाए, और जो रोज़ जाए उसका तो मोस्ट वेलकम होना चाहिए। मैं हर रोज़ जाती हूँ, मेरे वार्ड में 1 दौरा तो कम से कम रोज़ होता है, और मैं जनता से, मेरे वार्ड की जनता से, जो अभी अगर ये आपका देखेंगे तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि 5 साल की सेवा के लिए मुझे एक बार फिर से अपना विश्वास में लेके मुझे मत दे के मुझे भारी मतों से विजय कराएं।
ये नज़मा जी जिन्होंने हमें बताया कि वो चाहती हैं कि लोग किसी को भी वोट दें, लेकिन वोट देने के लिए ज़रूर यहाँ पर आएँ, चुनावी जहाँ पर उनका बूथ किया गया है तय वहाँ पर पहुँचें और वोट करें। आपका नाम बताएं। मोहम्मद खालिद। खालिद जी, आप काफ़ी समय से इस चुनाव की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव को कैसे देखते हैं? इसी से पूछो यार, इतना अपन को पता नहीं। नजम जी, कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को? इस बार के चुनाव, हर बार तो हर चुनाव में बीजेपी भारी नज़र आती है, मगर इस बार बराबर की टक्कर है। इस बार बराबर की टक्कर है क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से आम आदमी परेशान है, क्योंकि ना तो कभी रोड दुरुस्त हुए और जो रोड एक रोड को इन्होंने कम से कम 3-4 बार रिपेयर कर दिया, मगर रोड बनने की कंडीशन में नहीं है। आज आम आदमी का चलना भी मुश्किल हो चुका है। इस हालात को देखते हुए अब आम आदमी इसको चेंजिंग चाहता है, बदलना चाहता है, क्योंकि हम व्हीकल चलाना पॉसिबल नहीं है अब इन रोडों के ऊपर क्या। और ये कोई किसी प्रकार की आम जनता की नहीं सुनता। आपने आए दिन अखबार में देखा है, हर रोज़ यही है। अखबार वाले की भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि एक तरफा है, कोई विपक्ष है नहीं, इसलिए इनकी एक तरफा इनकी मन मर्जी है। क्या नाम है सर आपका? पूर्व पार्षद नजर मोहम्मद। क्या लगता है आपको इस बार के चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं आप, क्या नज़रिया है? बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो लोगों के सामने है। पूरे शहर में धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा है। सब पेड़ पे आदमी को जाने आने में इतनी दिक्कतें आ रही है कि आदमी आसानी से पहुंच भी नहीं पा रहा है। इसलिए जनता बड़े आक्रोश में, रोष, गुस्से में है। इसलिए आपकी जनता पार्टी को नकारते हुए लोग कांग्रेस को वोट देंगे। 100% उनका ये है कि वोट बने और यही रहेगा। सर, क्या नाम है आपका? अकरम हुसैन। अकरम जी, जो लोग अभी तक निकले नहीं हैं अपने घरों से, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? वो सब आवें और वोट करें, और आपका मौलिक अधिकार है वोट करना, तो आपके अधिकार का आप उपयोग करें और सभी को वोट दें। अपने अच्छे कैंडिडेट को लाएं आगे, ताकि इस शहर का विकास हो सके। सर, वोट का महत्व क्या है मतदाता के लिए, जो इतना बड़ा अधिकार आज महापर्व है लोकतंत्र का, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये मैडम, वोट में इतनी ताकत है जो गवर्नमेंट को भी बदल सकती है, और अपन चाहें कि अपना वोट दे के अच्छे कैंडिडेट को आगे लाएं, इस देश का और शहर का विकास करें, तो इसलिए वोट जरूरी है। इस वक्त हम उदयपुर शहर के वार्ड नंबर 56 में मौजूद हैं, जहां कुछ महिलाएं हैं। नाम बताइए अपना। मंजू। मंजू जी, आप वोट दे चुकी हैं? हाँ। कैसा लग रहा है वोट देने के? अच्छा लग रहा है। क्या सोचकर इस बार वोट देने के लिए आई थी आप? ये कि अच्छा हमारे जो भी काम हो अच्छा हो, इसलिए। कैसे प्रत्याशी चाहती हैं आप, कैसा जनसेवक चाहती हैं? जो सबकी सुने वो वाले चाहिए। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, क्या सोचकर वोट करने आई है इस बार, क्या उम्मीदें हैं आपकी? पार्षद से ये उम्मीद है कि वो हमारे मोहल्ले का निर्माण करे और हमारी कुछ भी समस्या उसका समाधान करे, हमें बार बार उनके वहाँ चक्कर नहीं काटने पड़े और हमारी सुनवाई करे, ये सोचकर ही वोट डालने आए। मताधिकार का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे लोकतंत्र में, हर आदमी के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है, क्या कहना चाहेंगे? मताधिकार अपना अधिकार है, इसे हमें सब काम को छोड़कर पहले ये काम करना चाहिए। लेकिन आज मैं भी लेट हो गई, अभी आई हूँ देने वोट, वरना लोग तो सुबह से ही आ रहे हैं। तो अच्छा है, अपना अधिकार है तो इसका यूज़ करना चाहिए हमें। नागरिक है भारत के, तो हमें हमारा कर्तव्य निभाना चाहिए। वोटिंग बूथ पर आई हैं आप, क्या सिक्योरिटीज़ को लेकर यहाँ पर आपको नज़र आया है? पुलिस गार्ड वगैरह खड़े हैं उनके अकॉर्डिंग, और वैसा ऐसा कुछ भी नहीं, सब लोग शांतिपूर्वक मतदान कर रहे हैं अपना। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर बानो। क्या लगता है इस बार आपको, कैसे देखती है इस बार के वोट को, आप चुनाव को? ठीक चल रहा है, क्या बोलूँ। हाँ, कैसे प्रत्याशी चाहती हैं आप, कैसे? हमारे वहाँ गेहूँ लेवा जाए 10 चक्कर करें तो भी वो गेहूँ नहीं देवे, हम 5 किलो गेहूँ देवे जिसमें। अच्छा, ये है बेटा, और कहिए। वोट देके खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं, डाल दिया वोट। तो ये वार्ड 56 जहाँ पर हम आपको लोगों से मिलवा रहे थे, उनके मन की बात यहाँ पर जानने की हम कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी यहाँ पर काफ़ी है और गार्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस यहाँ पर तैनात है पूरी मुस्तैदी के साथ। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। सर, नाम बताइए। मनोज। क्या इंतज़ाम किए गए सिक्योरिटी को लेकर? सिक्योरिटी के 4 सिपाही लगा रखे हैं, अलग से गार्ड लगा रखे हैं। 1-4 का जाब्ता अलग से भी लगा रखा है सिक्योरिटी। क्रिटिकल बूथ बना रखा है। क्या नाम है सर आपका? सोनू कुमार शर्मा। बताइए।
क्या किया है सिक्योरिटी के नाम पर? क्या किया? सिक्योरिटी में 2 महिला कांस्टेबल है, 2 हम जवान हैं, 2 हेड साहब है, 3 जवान और है, राइफलदारी भी है, हथियार भी होंगे। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ अभी तक तो शांति बनी हुई है? हाँ बिल्कुल शांति से हो रहा सारा काम, कुछ नहीं है। हमारे अधिकारी आते हैं, चेक करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? सफी मोहम्मद जी। क्या लगता है इस बार की वोट को कैसे देख रहे हैं, चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा साहब, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। अब कोई भी आओ, हम तो सबके हक में दुआ करने वाले हैं। फिर भी क्या उम्मीदें हैं आपकी इस बार के, आप जिसको वोट देने जा रहे हैं उस जन सेवक को? लगता है कोई कांग्रेस का हिसाब किताब जमने वाला है। अल्लाह करीम है, बाकी आ गया उसकी मर्जी। मताधिकार को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा अधिकार है ये आपका? अरे जी मैं क्या कहूँ, सब करने वाला वो है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं तो दुआ कर सकता हूँ, कोई भी आओ, जनता का भला होना चाहिए, जनता की जो भी समस्या है वो दूर होना चाहिए, मतलब कैसे, और कुछ नहीं चाहिए। अब हम जैसे हाथ पाँव के लंगड़े लूले, दोनों पाँव हमारे बेकार हो चुके हैं, ये हाथ पाँव अब कौन सुना है हमारा? कोई एक पैसा देने वाला नहीं है हमें, रोटी पानी की हम तरसते हैं, पर देने वाला रब्बी आलमीन है। बस 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से एक बच्चे भी काम में नहीं आने वाला, कोई हालत नहीं पूछता, कोई रोटी नहीं पानी देता, खुद मजदूरी करता हूँ, खाता हूँ और आपको याद करता रहता हूँ बस। और आप जैसी बहनों की दुआ है करम, और भैयों की दुआ है, चल रही गाड़ी, बस अल्लाह सबको खुश रखे बस।